है हो जाए। 2 दिन पीने के पानी की बेंच सफाई तो आज सुनिश्चित करा के तुरंत ठीक है? 2 दिन में वाटर कूलर से ही ये लग जाए, ये जो ढीला फीला ये सब नहीं बराबर लग जाए 2 दिन में, और इसमें फिल्टर लग जाए। फिल्टर नहीं बाकी तो नहीं है सर, बाकी तो नहीं है सर, 3,000 रुपये में कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारी बढ़ने की बात चल रही है। अब देखो बिजली बढ़ गई है, हम लोग पहुँचा दिए, जल्दी बढ़ी है, घबराए ना, बिजली बहुत जल्दी बढ़ी है, ठीक है ना। कोई कहीं गलत न फंसाए, जो सही हो निष्पक्ष जांच करे, जो सही है वो काम करे, ठीक है ना। जो दीदी जो सही है वो करो, गलत ना करे। अब कौन कौन कहे गलत ना करे तो अभी 12 स्टाफ है ना, ये सब संविदा वाले हैं। डॉक्टर का जला जी आई आई है ना जी। यहाँ नहीं हो, हाँ यहाँ नहीं फिर कभी शक्ति तो कभी सराहना, कुछ ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अचानक सिधौली सीएचसी पहुंच गए। बिना किसी पूर्व सूचना के हुई इस निरीक्षण से अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं SN24 न्यूज के सिधौली संवाददाता नरेंद्र यादव के साथ। तो नरेंद्र, खबर से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल अमन जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चलाए जा रहे औचक निरीक्षण अभियान के तहत मंगलवार को सीतापुर जनपद के सिधौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। डिप्टी सीएम के अचानक अस्पताल पहुंचने से वहां मौजूद डॉक्टरों, कर्मचारियों और स्टाफ में हड़कंप की स्थिति बन गई। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, जहां मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद एक्सरे वार्ड, औषध कक्ष, दवा वितरण केंद्र तथा प्रसव कक्ष का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों से व्यवस्थाओं के बारे में सवाल जवाब भी किए और आवश्यक निर्देश दिए। अस्पताल परिसर में साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक न मिलने पर डिप्टी सीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधीक्षक को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखा जाए ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने अटेंडेंस रजिस्टर का भी निरीक्षण किया और कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने अस्पताल परिसर में स्थित रसोई घर का ताला खुलवाकर वहां की व्यवस्थाओं को भी देखा। रसोई में साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। इस पर उन्होंने महिला रसोई कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था पूरे अस्पताल में दिखाई देनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक मरीज को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। डिप्टी सीएम के इस औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है। अस्पताल प्रशासन को तत्काल व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए। यह निरीक्षण स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सख्त रुख अपनाते हुए और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नरेंद्र, आउटसोर्सिंग एजेंसी को लेकर जो है बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है जरा दर्शकों को बताएं। अमन जी, आपको बता दें, यहाँ पर लॉन्ड्री को लेकर के काफी बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पर देखा गया, मौके पर जब उप मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है, मौके पे बहुत सारी गंदगी पाई गई है और बहुत सी चादरें, जैसे कि यहाँ पे मरीजों के बिस्तर या बेड होते हैं, उस पर गंदगी पाई गई है। इस कारणवश जो है उससे संबंधित अधिकारियों का 1-1 महीने का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। तो फिलहाल बात की जाए तो जो ये एजेंसी थी, आउटसोर्सिंग एजेंसी थी, इनके प्रति जो साफ सफाई थी, जो बेडशीट की सफाई करनी थी, लॉन्ड्रिंग करवाना था, उसमें लापरवाही देखने पर जो है बड़ी कार्रवाई की गई हो। डिप्टी सीएम के द्वारा जो है 1-1 माह का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। नरेंद्र, कि ये जो है महिला अस्पताल में लिफ्ट को लेकर भी जो है सवाल जवाब किए गए। इस दौरान जो है डिप्टी सीएम के द्वारा क्या जवाब दिया गया है इस पर? जी बिल्कुल, उसमें महिला अस्पताल में लगी हुई एक लिफ्ट लगी हुई है जो काफी दिनों से खराब पड़ी हुई है और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इस पर उप मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया है कि इसको जल्द से जल्द
सही करवाए जाए और इसकी व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाए। साथ ही अमन जी आपको ये भी बता दें कि अस्पताल परिसर में लाइटों को लेकर के और कैमरों को लेकर के स्पष्ट बोला गया है कि हाल में लाइट की व्यवस्था समुचित कराई जाए और जितने भी कैमराज लगे हुए हैं कमरों में उनकी भी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। प्रत्येक जो है CDR का डेटा उपलब्ध हर समय होना चाहिए। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस औचक निरीक्षण ने साफ संदेश दिया है कि अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। सिदौली CSC में उनकी सख्ती और सराहना दोनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जहां कमी होगी वहां कार्रवाई तय है और जहां बेहतर काम होगा वहां प्रोत्साहन भी मिलेगा। अब देखने वाली बात तो यह होगी इस सख्त निरीक्षण के बाद जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं में कितना सुधार आता है या फिर सब कुछ पहले जैसा ही रह जाता है। फिलहाल इस कार्रवाई ने पूरे स्वास्थ्य महकमे को सतर्क कर दिया है। खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए नरेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकस्मिक निरीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता अपने मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की है। आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से सफाई व्यवस्था, मरीजों को बेहतर इलाज मिले, दवाइयाँ उपलब्ध हों, चिकित्सक समय से बैठें और कहीं कोई समस्या आती तो उसको हम स्वयं निरीक्षण करते हैं। आज हमने सिदौली CSC का निरीक्षण किया है। पूरे अस्पताल परिसर को साफ किए जाने की जो अंदर की व्यवस्था है, जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है उसको छोड़ करके पूरी व्यवस्था को धूल हटाएं, साफ सुथरा करें, पेयजल की व्यवस्था फिल्टर सहित बेहतर ढंग से करें, मरीजों के परिजनों के मरीजों को बैठने के लिए बेंचेज बढ़ाएं और जो अस्पताल का कॉरिडोर है उसमें पंखे लगा करके रोशनी की व्यवस्था प्रॉपर करें और जो बेडशीट हैं, बेड हैं, उनको और बेहतर बनाएं क्योंकि कई बेडशीट हमें गंदी मिली हैं। उनको भी हमने जो लॉन्ड्री का आदमी है उसका पैसा काटने के निर्देश दिया है। 1 माह का जो आउटसोर्सिंग एजेंसी सफाई काम के लिए नियुक्त है उसका 1 माह का कोई पारिश्रमिक दे नहीं होगा क्योंकि अस्पताल में गंदगी हमें मिली। सर यहाँ देखा जाए बहुत दिन से लिफ्ट बंद है सर। वो लिफ्ट के लिए कहा है कि अस्पताल जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं एस्टीमेट बनवा करके शीघ्र लिफ्ट चल।